हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब है कि जब हम किसी कमोडिटी की डिमांड करने जा रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हमें मैंने आपको कल बताया था दो टाइप्स की डिमांड होती है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। तो नेचुरली इनको फैक्टर्स भी अलग अलग इफेक्ट करेंगे। आज मैं फिलहाल आपको सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करने के वो बताऊंगी फैक्टर। तो सबसे पहला हमारा डिमांड को इफेक्ट करने का जो फैक्टर्स है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। दैट इज द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, यानी जिस कमोडिटी को आप लेने जा रहे हैं उसी का ही प्राइस। पेन लेने जा रहे हैं तो पेन का प्राइस, शुगर लेने जा रहे हैं तो शुगर का प्राइस, कुछ भी जो कमोडिटी, सिर्फ उसी कमोडिटी की बात करते हैं। तो अगर अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, यानी जो बाकी फैक्टर है अगर उनमें कोई चेंज नहीं आता, यानी सेटिस्फाइड वेरिएबल्स है, देन देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। प्लीज ध्यान से देखिए, जिस कमोडिटी के प्राइस की बात कर रही हूँ उसी की क्वांटिटी डिमांडेड, यानी प्राइस नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव मतलब एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा, और एक डिक्रीज होगा दूसरा इंक्रीज। इनमें इनवर्स रिलेशन होता है। देखिए ना, मेरे हाथ ऊपर नीचे चल रहे हैं ना। इफ द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी इंक्रीज देन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, एंड द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी डिक्रीज देन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। यानी देयर इज a negative relationship between price of the commodity and its quantity demanded. As price of the commodity increase, then quantity demanded of the given commodity decrease. अगर मान लीजिए आप कोई पेन लेने जा रहे हैं, उसका पेन का प्राइस बढ़ गया, आपके पास आप सोच रहे थे मैं आज 5 पेन लेकर आऊंगा, लेकिन अगर उसको मार्केट में आपको पता चला कि आज इसके प्राइस बढ़ गए तो नेचुरली आप उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम परचेज कर पाएंगे। लेकिन अगर वही पेन आपको सस्ता नजर आता है तो आप उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ा देंगे। सेकेंड फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेट मतलब कि उस कमोडिटी से और भी तो उससे रिलेट करती है ना। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेकेंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं? नाम से पता लग रहा है कॉम्पिटिटिव, इनमें कॉम्पिटिशन होता है। दीज गुड्स आर दोज विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, यानी इन दोनों को आप एक के प्लेस पर दूसरे को यूज कर सकते हैं। विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। लॉट ऑफ द एग्जांपल्स आर प्रिवेलिंग इन द मार्केट। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लीजिए पेप्सी एंड कोक। अगर आपको फोन लेना है तो सैमसंग एंड ओप्पो। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, बॉल पेन, जेल पेन, कोई भी, ये दैट आर कॉल्ड द सब्स्टिट्यूट गुड्स। आप टी एंड कॉफी ले लो, जो भी आप एक के प्लेस पर दूसरे को यूज कर सकते हैं। तो नेचुरली अब देखते हैं एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में। सपोज करो आज आपका पेप्सी पीने का मन है और आपके माइंड में है कि उसकी जो बॉटल है वो 20 रुपीज की आएगी। आप जब कैंटीन में जाते हैं लेकिन आपको पता चलता है कि आज पेप्सी हो गई है 25 रुपीज की, लेकिन कोक का प्राइस 20 का 20 है। ध्यान से सुनना, इफ द प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीज, पेप्सी का प्राइस जब बढ़ता है तो हम कोक की डिमांड बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ाएंगे? नाउ प्राइस ऑफ कोक हैव नॉट चेंज, बट नाउ कोक सीम्स टू बी चीपर एज कंपेयर टू पेप्सी। अब हमें जो कोक है वो आप देखो ना 25 और 20, कोक का प्राइस 20 ही रहा लेकिन पेप्सी का प्राइस 25 हो गया। दोनों है तो कोई भी यूज कर सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। तो आज हम कोक की बजाय पेप्सी की बजाय आज हम कोक को प्रेफर करेंगे। नाउ वी कंज्यूमर प्रेफर कोक देन पेप्सी। पेप्सी को प्रेफर करेंगे इसलिए कोक को प्रेफर करेंगे, इसलिए कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ता है तो कोक की डिमांड बढ़ जाती है, अगर पेप्सी का प्राइस कम हो जाता है तो कोक की डिमांड कम हो जाएगी। यानी देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड द डिमांड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। आ गया ना सर में? एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, एक का प्राइस कम होगा दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों कम होगी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि अब हमें वो जो सब्स्टिट्यूट गुड है वो उसके कंपैरिजन में हमें चीपर लगने लग गई, क्योंकि हमारे पेप्सी के प्राइस बढ़ गए थे। कोई और एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी, जैसे टी एंड कॉफी। अगर कॉफी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो लोग आप कॉफी की बजाय टी को प्रेफर करेंगे, इसलिए टी की डिमांड बढ़ जाती है। दैट आर कॉल्ड द सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये मैंने आपको बताया ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड 2 टाइप्स के होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री। अब मैं आपको दूसरा पढ़ाती हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोस्त हैं, एक के बिना दूसरा नहीं चलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोस्त, अगला पढ़ा रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मैं आपको क्या बताऊंगी, विच आर jointly used, these goods are those which are jointly मतलब एक के बिना दूसरे का गुजारा नहीं है, jointly used। सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, मोबाइल फोन। अगर मोबाइल है और आपके पास सिम कार्ड नहीं है, और अगर आपके पास कार है उसमें पेट्रोल नहीं है, कार एंड पेट्रोल, मोबाइल एंड सिम, पेन एंड इंक, और आपका चाय पीने का मन कर रहा है, टी लीफ, शुगर, मिल्क, यानी कि जब तक हम इन गुड्स को इकट्ठा नहीं यूज करेंगे तो अब तक हमारी पर्टिकुलर वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, कार एंड पेट्रोल, मोबाइल एंड सिम, ये आपके हो गए। अब आप देखिए इन दोनों में क्या होता है, अगर कार के प्राइस बढ़ जाते हैं, कार के प्राइस बढ़ेंगे तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। रीजन, क्योंकि लोग अब कार नहीं खरीद पा रहे। अगर कार नहीं खरीदेंगे तो नेचुरली किसकी डिमांड कम हो जाएगी, पेट्रोल की, क्योंकि पेट्रोल का कंजम्पशन अब पहले से कम हो गया। और अगर कार के प्राइस कम हो गए, यानी हर घर में कार है, हर पर्सन 2-2, 3-3 गाड़ियां ले रहा है, तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाती है। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या फर्क है, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, जैसे पेट्रोल और डीजल कह लीजिए, पेट्रोल और सीएनजी कह लीजिए। अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोग पेट्रोल की गाड़ियां छोड़कर डीजल गाड़ियां या अपना सीएनजी पे ज्यादा शिफ्ट करेंगे। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं विच आर ज्वाइंटली यूज, जिनको एक के बिना दूसरे की सेटिस्फेक्शन, दूसरे के बिना हम अपनी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास कार है तो पेट्रोल भी तो होना चाहिए, पेन है तो इंक भी तो होनी चाहिए, मोबाइल है तो सिम भी होना चाहिए। अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। उसका रीजन, क्योंकि मान लीजिए मैं आपको एक्स और वाई से बताती हूँ, एक्स और वाई, अगर एक्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम एक्स को ही कम लेंगे, तो नेचुरली जो एक्स की वजह से हम वाई को यूज कर रहे थे, इसलिए वाई की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। यानी इनमें इनवर्स रिलेशन होता है और इनमें पॉजिटिव, एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में। अब मैं आपको फोर्थ फैक्टर पढ़ाती हूँ। फोर्थ फैक्टर आज सबसे ज्यादा प्रेफरेंस में हमें दिखता है, आज सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है, जिसका नाम है फोर्थ का टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इसमें हम काफी सारी चीजें आती हैं। इसमें टेस्ट एंड प्रेफरेंस में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, सब हो सकता है हमने फैशन इंक्लूड कर दिया हो, हम हैबिट भी इंक्लूड कर सकते हैं, हम वेदर भी ले सकते हैं, हम इसमें बहुत सारी चीजें लेते हैं। हमारी हैबिट आ गई, वेदर आ गया, एडवर्टाइजमेंट आप ले सकते हैं। यानी इसमें हमारे जो ट्रेंड में चल रहा होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप ट्राउजर, पहले लोग ट्राउजर पहनते थे और या डेनिम सिंपल पहनते थे, लेकिन आजकल रग जीन्स का फैशन चल रहा है। रग जीन्स में क्या है कि आजकल फैशन में है, अब चाहे उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए, लेकिन जो यंगस्टर हैं वो रग जीन्स पहनेंगे ही पहनेंगे। जो चीज एक बार फैशन में आ जाती है, आप जब उसको आप चाहे वो कितने भी कॉस्टली होती चली जाए, बट आपका टेस्ट उस कमोडिटी के फेवरेबल में चला जाता है, इसलिए आप उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। बात करते हैं हैबिट की। मान लीजिए एक ड्रंकर को ले लीजिए, उसको शराब पीने की आदत है ही है, उसके बिना नहीं रह सकता, या चेन स्मोकर है। अगर उसका प्राइस बढ़ भी जाएगा तब भी वो उसको कभी भी उसको छोड़ना पसंद नहीं करेगा। वेदर की बात करते हैं, मान लीजिए समर सीजन लेते हैं। समर सीजन में क्या होता है, किन किन चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, हल्के फुल्के कपड़े हो गए, और एसी, कूलर, फ्रिज, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। और ऐसे ही विंटर सीजन आएगा तो इनकी डिमांड कम होकर जबकि वो हो जाएगा, गर्म कपड़ों की डिमांड, हीटर्स की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट का फर्क हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। अगर हमारा कोई रोल मॉडल हीरो है या हीरोइन है, उस चीज को क्यों हम जो बड़ी बड़ी एड्स होती हैं उनमें क्यों हम इतने बड़े बड़े हीरो को लेकर आते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनकी एड को देखकर हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और हम उस प्रोडक्ट को खरीदना। यानी इनके फेवरेबल टेस्ट में, फेवरेबल अगर चेंज हो जाता है, फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी बढ़ जाती है, और अगर अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो हमारी डिमांड ऑफ द कमोडिटी कम हो जाती है।
आपको मैंने कौन सा फैक्टर पढ़ाया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसमें क्या क्या आता है, फैशन, हैबिट, वेदर, एडवर्टाइजमेंट। अगर फेवरेबल चेंज है, आप उसके फेवर में जाते हैं, वेदर जैसा वेदर चल रहा है वैसी डिमांड, जैसी हैबिट वैसी उन कमोडिटी की डिमांड, तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है। और अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो हमारी डिमांड ऑफ द कमोडिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट हम करते हैं एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब समझते हैं, फ्यूचर का। फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है फ्यूचर का। इसमें ध्यान से देखेंगे हम फ्यूचर के प्राइस के बारे में क्या, मान लीजिए आपको कार लेनी थी 2 महीने के बाद, सोच रहे थे कि दिवाली के आसपास लेंगे, लेकिन अचानक न्यूज में आ जाता है या आपको कोई बता देता है कि कार तो बहुत महंगी हो जाएगी दिवाली के आसपास, तो एट प्रेजेंट आप फिर उसको प्लान करेंगे कार को खरीदा। यानी व्हेन अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट फ्यूचर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। ध्यान से देखना मेरे एरो, अगर फ्यूचर का प्राइस गोइंग टू इंक्रीज देन प्रेजेंट डिमांड विल इंक्रीज। प्रेजेंट की डिमांड बढ़ जाती है। अगर फ्यूचर का कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट फ्यूचर प्राइस इज गोइंग टू राइज देन एट प्रेजेंट ही विल बाय मोर क्वांटिटी। उल्टा करके देखो, अगर फ्यूचर का प्राइस आपको कोई कहे नहीं आप आज कार लेने जा रहे हैं या आप कोई आज वेजिटेबल या कुछ ऐसा लेने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको पता चलता है कि फ्यूचर का प्राइस कम होने जा रहा है, तो आप प्रेजेंट की डिमांड को क्या कर देंगे, कम। आप सोचेंगे आज की बजाय क्यों ना मैं इसको कल ले लूं। अगर आप उस कमोडिटी को पोस्टपोन कर पा रहे हैं तो आप फ्यूचर में उसको लेने की प्लानिंग करेंगे बजाय आज के। दैट इज एक्सपेक्टेशन। यानी इफ अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट फ्यूचर प्राइस इज गोइंग टू राइज देन एट प्रेजेंट ही विल बाय मोर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। और उल्टा करके देखिए, अगर आपको पता चलता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने जा रहा है, मुझे पता लग जाए कि ये वाली कमोडिटी, जैसे मैंने कल सुना कि टोमेटो के प्राइस बढ़ने वाले हैं, बढ़ जाएंगे, तो मैं उसी टाइम बाजार गई और बहुत सारे टोमेटो लेकर आ गई, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि फ्यूचर में टोमेटो बहुत महंगे होने वाले हैं। जब हमें कोई ऐसा बता देता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो प्रेजेंट में हम उस कमोडिटी की डिमांड को बढ़ा देते हैं। दैट इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेशन। अब मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ा रही हूँ, उसका नाम है इनकम ऑफ द बायर या इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द बायर किसी भी कमोडिटी के लिए, सब के लेने के लिए सबसे जरूरी एक फैक्टर इफेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द इनकम। अगर हमारे पास इनकम होगी तभी तो हम किसी कमोडिटी को लेने जाएंगे। बट एक बात है कि क्या हमारी इनकम के चेंज होने से हमारे घर में इसका इन्फ्लुएंस हर टाइप की गुड्स पे पड़ेगा? नो, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ गुड्स जिस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। पहली है नॉर्मल गुड्स और दूसरी है इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स पढ़ाते हैं। नॉर्मल गुड्स वैसे साइकोलॉजिकल गुड्स होती हैं जिनको हम सोचते हैं कि ये क्वालिटी में सुपीरियर होती हैं। इंफीरियर गुड्स हमारी नजर में वो थोड़ी सी इंफीरियर। एग्जांपल बहुत सारे हैं, आईफोन ले लीजिए और सैमसंग ले लीजिए। ऐसा तो नहीं ना सैमसंग कोई हमारा चीप है, लेकिन एज कंपेरिजन टू आप एप्पल ले लेंगे तो वो आपको चीप आईफोन सुपीरियर लगेगा एज कम्पेयर टू सैमसंग। यानी नॉर्मल गुड्स आर दोज विच आर हाईली सुपीरियर इन क्वालिटी, यानी आपको लगता है कि वो एज कंपैरिजन टू दूसरे से वो ज्यादा आपके लिए है। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, इनकम का सिंबल हम वाई लेते हैं। सपोज करिए एक कंज्यूमर पहले 50,000 कमाता था, अचानक से उसकी सैलरी 1 लाख हो जाती है, तो क्या करेगा वो? बहुत सारी कमोडिटी लेकर आ जाएगा घर में, 10 किलो टमाटर ऐसे लेकर नहीं, वो बस इतना करेगा कि पहले जो वो गुड लेता था उनकी क्वालिटी बदल देगा। क्या क्वालिटी बदलेगा? मान लीजिए आप पहले नॉर्मल शूज पहनते थे ऐसी सिंपल, लेकिन अचानक से आपकी इनकम बढ़ गई तो आप रीबॉक या नाइक ऐसे शूज पहनना शुरू कर दोगे। पहले आप नॉर्मल कपड़े पहनते थे, इनकम बढ़ गई, अब आप कौन से ब्रांडेड कपड़े पहनना शुरू कर दोगे। यानी जब इनकम बढ़ती है तो हमें लगता है कि अच्छी क्वालिटी है, हम उनकी नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ा देंगे। पहले हमारे घर में टुकड़ा राइस आता था, बासमती का टुकड़ा बड़ा सस्ता होता है। अगर हमारी इनकम बढ़ गई हम उसको कहेंगे भैया आप टुकड़ा मत देना, हमें अच्छा बासमती राइस देना जो पूरा दाना होता है। ऐसी अगर हमारी इनकम कम हो जाती है तो हमारी नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, है?
क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास अब इनकम, मेरी 1 लाख से सैलरी से पहले अब 50,000 हो गई, अब मैं घर में बहुत ज्यादा महंगी चीजें या जो बहुत ज्यादा हमें लगता है उससे हम थोड़ी कम क्वालिटी, चीप क्वालिटी की गुड्स लाएंगे। दैट आर कॉल्ड द नॉर्मल गुड। वैसे तो स्टूडेंट मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है नॉर्मल गुड्स के लिए, आप कंपेयर कर सकते हैं। पहले आपके पास ऑल्टो गाड़ी थी, आपकी इनकम बढ़ गई तो आप उसे चेंज करके एक अच्छी गाड़ी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, यानी इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, और इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। वैसे और दूसरी आती है इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड्स आर दोज व्हिच आर स्मॉल चीपर देन क्वालिटी, यानी उनकी क्वालिटी हमें लगता है उन नॉर्मल गुड्स के कंपैरिजन में हम थोड़ी चीपर होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया, फोन का भी दिया, गाड़ियों का भी दिया। यानी अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो मुझे बस इतना बताइए कि आपके घर में इंफीरियर गुड्स आएंगी जो क्वालिटी में चीप है? नहीं, उल्टा उन गुड्स को आप घर में कम लाओगे, और जब अगर इनकम कम हो जाती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी क्योंकि मेरी इनकम कम हो गई, अब मैं ज्यादा ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज नहीं ले सकती, तो मेरी इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। तो स्टूडेंट आपने देखा, हमने 5 फैक्टर पढ़े। पहला हमने क्या पढ़ा था? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा हमने पढ़ा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तीसरा हमने इनकम ऑफ द बायर। चौथा हमारा था टेस्ट एंड प्रेफरेंस। पांचवा था एक्सपेक्टेशन। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि हमारे ये 5 फैक्टर, अब मैं एक ही आपको बोर्ड पे क्लियर कर देती हूँ। जैसे मैंने पहला फैक्टर आपको बताया प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पहला क्या बताया? प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। इनमें कौन सा रिलेशन होता है? नेगेटिव। कौन सा रिलेशन होता है? नेगेटिव। इफ द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी इंक्रीज देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन कमोडिटी डिक्रीज। यानी अगर आप जो पेन लेने जा रहे थे, आपने देखा ना पेन, मैंने आपको पेन का एग्जांपल दिया, अगर पेन रुपीज आपका 5 रुपीज से 10 रुपीज हो जाता है तो पहले आप उसको सोच रहे थे मैं 4 पेन लूंगा, आप उसे कम करके 2 लेकर ही आओगे। दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। दूसरा मैंने आपको कौन सा सिखाया? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मैं एक छोटा सा रिकैप कर रही हूँ। हमारी 2 टाइप की रिलेटेड गुड्स थी। पहला था सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज which can be used in place of one another। ये कॉम्पिटिटिव गुड्स होती है, आपस में झगड़ा करने में लगी रहती हैं। तो अगर एक का प्राइस बढ़ जाता है, पेप्सी का दिया मैंने आपको, कोक का दिया, कितने सारे दिए, तो दूसरे की डिमांड जो है, अगर एक्स का प्राइस बढ़ेगा तो वाई की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर एक्स का प्राइस कम हो जाएगा तो वाई की डिमांड कम हो जाएगी। Now we are talking about the complementary goods. Complement goods are those which are jointly used. इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। अगर एक का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर एक का प्राइस कम हो गया तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। अब हमारा आता है इनकम ऑफ द बायर। इनकम ऑफ बायर भी आपकी 2 टाइप की गुड्स को इफेक्ट करता है। पहला करता है नॉर्मल गुड्स, दूसरा करता है इंफीरियर गुड। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम नॉर्मल गुड्स की डिमांड को बढ़ा देते हैं, इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड को कम कर देंगे। और ऐसे इन केस ऑफ इंफीरियर, अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर देंगे, इनकम कम हो जाती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड को बढ़ा देंगे। 4th आया था हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में हमने क्या क्या लिया? फैशन लिया, हमने वेदर लिया, रिचुअल्स लिए, एडवर्टाइजमेंट लिया। तो अगर हमारा फेवरेबल चेंज है, फेवरेबल यानी उसके हम फेवर में जा रहे हैं, हमें वो कमोडिटी अच्छी लग रही है, उसके हैबिट में है, या तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है। और अगर अनफेवरेबल है तो डिमांड कम हो जाती है। एंड द लास्ट पढ़ाया आपको एक्सपेक्टेशन। अगर फ्यूचर में आपको लगता है उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है तो एट प्रेजेंट आप उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।